हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सदिश राशि और अदिश राशि के 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समय कौन सी राशि है। समय कौन सी राशि है? तो पहला है सदिश, दूसरा है अदिश। तो समय अदिश राशि, समय कौन राशि है? अदिश राशि है। पहले तो ये आपको बता दूं कि सदिश और अदिश कहते किसे हैं। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? दिशा की आवश्यकता हो, उसे बोलते हैं सदिश। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं सदिश। ठीक है। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा की जरूरत न हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है। तो पहला जो है क्वेश्चन ये है कि आपका समय कौन सी राशि है। तो समय आपकी हो जाएगी अदिश राशि। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द्रव्यमान कौन सी राशि है। तो द्रव्यमान में केवल परिमाण की जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी राशियों को भी मैंने बताया कौन सी राशि कहते हैं, तो अदिश राशि। ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूरी कौन सी राशि है। दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अर्थात कौन राशि हो जाएगी? अदिश राशि। ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्थापन कौन सी राशि है। तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। विस्थापन की दिशा किधर होती है? तो विस्थापन की जो दिशा होती है वह प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ होती है। विस्थापन की, जैसे मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है और बिंदु P से, और मान लो बिंदु Q की तरफ चलती है। बिंदु P से Q जाती है तो इसकी दिशा हो जाएगी P से Q की तरफ। दिशा किधर हो जाएगी? P से Q की तरफ। निकालते कैसे विस्थापन? विस्थापन का परिमाण निकालते कैसे निकालते हैं? तो अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति घटाते हैं। अंतिम स्थिति, अंतिम अंतिम स्थिति से, अंतिम स्थिति से, अंतिम स्थिति से क्या घटाते हैं? प्रारंभिक स्थिति घटाते हैं। तो क्या निकल जाता है हम लोग का? विस्थापन निकल जाता है। ठीक है। तो विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है, अर्थात कौन राशि हो जाएगी? तो सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बोल रहा है आप लोगों से बल कौन सी राशि है। बल, बल आपसे पूछ रहा है कि बल कौन सी राशि है। तो जो बल होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, अर्थात कौन सी राशि हो जाएगी? तो ये बताएं, परिमाण और दिशा दोनों, जिसे कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि। बल की दिशा पूछे किधर होता है, तो बल की दिशा उधर होती है जिधर त्वरण की होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सी राशि, कौन अदिश राशि है। कौन अदिश राशि है। ठीक है। कौन अदिश है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी राशियाँ, तीन चार विकल्प दे रखे हैं इसके, छठवें क्वेश्चन के चार विकल्प दे रखे हैं। तो पूछ रहा है इसमें से कौन अदिश राशि है। छठवां जो क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन में बोला इनमें कौन अदिश राशि है, अर्थात इस चार विकल्प में तीन ऐसे विकल्प होंगे जो सदिश होगा, एक होगा जो अदिश होगा। तो देखा जाए, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, त्वरण में परिमाण और दिशा दोनों होता है, अर्थात ये होगा नहीं। ठीक है। वेग होगा नहीं, वेग होगा नहीं। ठीक है। त्वरण होगा नहीं। घनत्व में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, अर्थात ये हो जाएगा अदिश राशि। संवेग में, संवेग होगा नहीं, संवेग में दिशा होता है, संवेग की दिशा किधर होती है? जिधर वेग की होती है। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है। कौन अदिश राशि नहीं है, अर्थात तीन ऐसी राशियाँ होंगी जो जो कि क्या होंगी? अदिश राशि नहीं है, मतलब सदिश राशि होगी, यानी कि तीन ऐसी राशियाँ को जो अदिश राशि होंगी। पूछ रहा है कौन नहीं है, यानी सदिश राशि वो होनी चाहिए। समय कौन सी राशि है, तो समय अदिश राशि है, तो ये होगा नहीं। क्षेत्रफल अदिश राशि, ये होगा नहीं। ताप अदिश राशि है, इसमें दिशा सता नहीं होती, परिमाण होता है केवल, ये होगा नहीं। आवेग की दिशा होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है। सदिश नहीं है इसका मतलब क्या है कि अदिश है, यानी तीन सदिश होगा एक अदिश होगा, तो जो अदिश है उसी को हमें चुनना है। तो वेग अपरस आपका सदिश है, तो ये होगा नहीं। अदिश नहीं है, यानी कि अदिश नहीं है, सदिश नहीं है, अर्थात तो अदिश होना चाहिए। तो सदिश, ये तो सदिश है, तो ये होगा नहीं। विस्थापन सदिश है, होगा नहीं। बल सदिश है, होगा नहीं। अदिश कौन है, तो आयतन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़े। 9 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन
अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो इसमें अदिश राशि बताना है और कौन अदिश राशि है। तो विद्युत धारा में जो होता है, दिशा तो होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन दिशा होने के बावजूद भी यह अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। तो यानी अदिश राशि कौन होगी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र हमारा सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कौन राशि है? सदिश राशि है, तो ये होगा नहीं। बल गुण सदिश राशि है, ये भी होगा नहीं। त्वरण सदिश राशि है, ये भी होगा नहीं। ठीक है, तो कौन हो जाएगा हम लोग का? विद्युत धारा। कोई पूछेगा विद्युत धारा की दिशा किधर होती है? तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ होती है। प्लस आवेश से किधर होती है? माइनस आवेश की तरफ होती है। माइनस आवेश की तरफ होती है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। ताप। ताप कौन सी राशि है? तो ताप आपका अभी बताया हूँ ऊपर कि ताप हमारी अदिश राशि है। ताप कौन राशि है? अदिश राशि है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सदिश गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले